सो हे गाइस, वेलकम टू ए मैकेनिकल इंजीनियर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट्स के अंदर में। उनको मैकेनिकल मिल रही है आईआईटीज के अंदर में और दूसरी तरफ उनको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिल रही है टॉप एनआईटीज के अंदर में। तो इसमें से क्या चूज करना चाहिए, इस क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आज बात करेंगे। लेकिन अगर आपने सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको मैं बता रहा हूँ, आपकी काउंसलिंग से रिलेटेड बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको रहेगा। आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे कब राउंड हो रहे हैं, कब कौन सा राउंड हो रहा है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और उसके अलावा एक व्हाट्सअप ग्रुप भी मैंने बनाया जोसा CSAB से रिलेटेड, तो उसका जो कमेंट में मैं पिन कर दूंगा लिंक, तो वहाँ पर आप जाके उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए, तो टॉप आईआईटीज के अंदर में सपोज कीजिए मैकेनिकल मिल रही है, टॉप एनआईटीज के अंदर में CSE मिल रही है, तो क्या चूज करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं डिमांड ऑफ ब्रांच का ऑर्डर क्या है। सबसे ज़्यादा डिमांड कंप्यूटर साइंस की है, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की है, फिर इलेक्ट्रिकल की डिमांड है, फिर मैकेनिकल की है, फिर सिविल की है, फिर मेटलर्जिकल की है, फिर केमिकल की है। इस तरह डिमांड का ऑर्डर चलता जा रहा है। केमिकल की थोड़ी आप ऊपर भी मान सकते हो, ये डिमांड है। अब कॉलेज की डिमांड की बात करें तो सबसे ज़्यादा डिमांड आईआईटीज की है और फिर एनआईटीज की है, फिर ट्रिपल आईटीज की बेसिक। लेकिन कुछ ट्रिपल आईटीज हैं जो एनआईटीज को भी बीट कर देती हैं और आईआईटीज को भी बीट कर देती हैं। कुछ एनआईटीज हैं जो आईआईटीज को बीट कर देती हैं। तो ऐसा नहीं है कि सारी आईआईटीज को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। सारी एनआईटीज में मैं बता दूं कि ये एनआईटी है तो इसकी डिमांड नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ एनआईटी जैसे एनआईटी तिरची, वारंगल, सूरत, ये बहुत आईआईटी उनसे अच्छी आती हैं। और ट्रिपल आईटी हैदराबाद हो गई, वो आईआईटी को भी बीट कर देती है। आईआईटी पटना से ऊपर है, जैसे कि मैं आपको बताऊं। तो अब हम बात करते हैं हमें क्या चूज करना चाहिए। बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। तो देखिए, मैं क्या समझता हूँ यहाँ पे, मैं अपना पर्सनल ओपिनियन दे रहा हूँ क्योंकि सबका अपना अलग अलग हो सकता है यहाँ पे। तो मैं ये समझता हूँ आपको जब तक ब्रांच को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए जब तक कॉलेज हल्की ना हो। मेरा कहने का मतलब है, अगर आपको कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच मिल रही है जिसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो ब्रांच अगर आपको टॉप एनआईटीज के अंदर में मिल रही है, एनआईटी तिरची, वारंगल, सूरतगढ़, राउरकेला, इलाहाबाद, ये सब टॉप एनआईटीज हैं जो आपको पता होगा। इन एनआईटीज के अंदर में आपको CSE ब्रांच मिल रही है, तो आपको उसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए जस्ट फॉर टैग। यानी कि अगर आप CSE NIT तिरची में मिल रही है, दूसरी तरफ आपको मैकेनिकल IIT कानपुर के अंदर में मिल रही है, तो आपको CSE को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। आपको NIT तिरची के अंदर में CSE लेके 4 साल वहाँ पढ़ाई करनी चाहिए। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, वहाँ का जो प्लेसमेंट होगा CSE का 4 साल बाद में, पैसे की टर्म्स में आप बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं करोगे। आपको ऐसा नहीं है कि आप NIT के अंदर में ये सोचते रहोगे कि यार मेरे पास IIT का टैग नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचोगे। CSE इज़ द हाईएस्ट मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच राइट नाउ। एक तो ये बात हो गई। अब IITs जो हैं, 7 IITs, कानपुर, रुड़की, ये आपको पता होगा, मुंबई, दिल्ली, गुवाहाटी, ये जो भी 7 IITs हैं, इनके अंदर में अगर आपको मैकेनिकल ब्रांच मिल रही है, ठीक है, और दूसरी तरफ आपको जो NITs, हल्की NITs है, मान लो जिन NITs का ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं है, उनके अंदर में आपको CSE मिली है, तो उस केस में आप दोनों को बैलेंस करके चल सकते हो। उस केस में आप टॉप IITs के अंदर में मैकेनिकल ब्रांच ले सकते हो। एक ये बात हो गई। अब ऐसा भी आप कर सकते हो, आपको मान लो टॉप NITs के अंदर में CSE ब्रांच नहीं मिली, तो आप दूसरी जो डिमांडिंग ब्रांच है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, उसको टॉप NITs के अंदर में ले सकते हो। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप ब्रांच को ज़्यादा प्रेफरेंस दीजिए, जिसकी डिमांड ज़्यादा है उस ब्रांच को ज़्यादा प्रेफरेंस आपको देना है। कॉलेज को थोड़ा आप ऊपर नीचे कर लीजिए। कॉलेज आपकी ऐसा टॉप मोस्ट नहीं है, मीडियम में आती है, एवरेज में आती है, लेकिन ब्रांच आपकी टॉप मोस्ट है, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। यानी कि EC इन NIT तिरुचि अच्छी है कंपैरिजन टू आप मैकेनिकल ले रहे हो IIT गुवाहाटी के अंदर में, इससे अच्छी पड़ेगी EC इन NIT तिरुचि, NIT वारंगल, इसके अंदर में, क्योंकि टॉप मोस्ट NITs के अंदर में आपने सेकंड मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच ले ली है। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ, ब्रांच को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी है, आपको मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच को लेना है, और आप IIT के टैग के पीछे ज़्यादा भागने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक तो ये बात हो गई। अब अगर आपको NITs के अंदर में मान लो मैकेनिकल मिल रही है, एक कंडीशन ये भी हो सकती है, आपको NITs के अंदर में मैकेनिकल मिल रही है, टॉप IITs के अंदर में आपको मान लो केमिकल ब्रांच मिल रही है, उस केस में क्या करना चाहिए। उस केस में आपको केमिकल इंजीनियरिंग लेनी चाहिए IITs के अंदर में, क्योंकि मैकेनिकल की भी ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी, बहुत ज़्यादा ऐसा स्कोप या डिमांड है। केमिकल भी एक ब्रांच है
तो मैकेनिकल और केमिकल में आप IITs को प्रेफर कर सकते हैं। IIT बॉम्बे में अगर आपको केमिकल मिल रही है तो डेफिनेटली आपको IIT बॉम्बे के अंदर केमिकल चूज़ करनी चाहिए। तो मेरा कहने में आपको डायरेक्टली तो नहीं बता सकता क्या है क्या नहीं है, आपको चॉइस अगर आपकी मिलती है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, लेकिन कहने का मतलब ये आपको खुद को ही अंडरस्टैंडिंग एक बैलेंस बनाना पड़ेगा कि यार मैं क्या चाहता हूँ अपनी लाइफ से, मैं क्या ज़्यादा प्लेसमेंट चाहता हूँ या फिर मैं बस टेक के पीछे भागना चाहता हूँ। बाद में आप IIT बॉम्बे के अंदर में लोएस्ट ब्रांच लेके वहाँ पे जाके पछता रहे हो। मान लो आप CSE छोड़ गए NITs के अंदर में और आप लो ब्रांच लेके IIT के अंदर में पढ़ाई कर रहे हो, टेक के लिए आपका कुछ इंटरेस्ट नहीं है वहाँ पे उस ब्रांच में, लेकिन बस आप टेक के लिए वहाँ पे पढ़ाई कर लिए, तो ऐसा ना हो कि आप वहाँ जाने के बाद में रिग्रेट फील करो कि यार इस ब्रांच में तो प्लेसमेंट ही नहीं है। IITs है लेकिन प्लेसमेंट नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि जो भी NITs है और जो भी IITs है सारे डिपार्टमेंट में आपको प्लेसमेंट मिलेगा, ऐसा भी नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, ब्रांच को ज़्यादा आपको प्रायोरिटी देना है। ब्रांच शुड बी योर फर्स्ट प्रायोरिटी। ब्रांच आपको अच्छी लेनी है। मोस्ट डिमांडिंग ब्रांच का मैंने आपको ऑर्डर बता दिया। CSE नहीं मिलती तो EC की तरफ जाइए, EC नहीं मिलती तो इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल चीज़ इसकी तरफ आपको जाना चाहिए। आई होप आपको कुछ क्लियर हुआ होगा इस वीडियो के माध्यम से। उसके बाद में आप प्लेसमेंट को भी कंपैरिजन करके देख सकते हैं। सब ब्रांच का प्लेसमेंट अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो वो आप कंपैरिजन करके आपको और अच्छा आइडिया मिलेगा कि यार इसका प्लेसमेंट इतना, इसका प्लेसमेंट इतना है, तो उस तरीके से भी आप कंपैरिजन करके देख सकते हैं। आई होप आपको कुछ थोड़ा बहुत हेल्प मिली होगी वीडियो के माध्यम से। कमेंट कर दीजिए, कोई डाउट है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हाँ, एक मैं लिंक दे रहा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप का, जो सा CSE 2023 की काउंसलिंग का, उसे जाके जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच।